नमस्कार। रामायण की कहानियों में एक सवाल हमेशा मन में आता है कि आखिर उस विशाल समुद्र पर पुल बनाने जैसा नामुमकिन काम पूरा कैसे हुआ। आज हम बात करेंगे नल और नील की, उन्हीं दो भाइयों की दिलचस्प कहानी के बारे में जिनके वजह से वो महान राम सेतु बन पाया। तो चलिए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। जरा सोचिए उस मंजर के बारे में। भगवान राम की पूरी वानर सेना लंका जाने के लिए तैयार खड़ी है, लेकिन सामने सामने एक विशाल अथाह समंदर है, एक ऐसी रुकावट जिसे पार करना लगभग नामुमकिन लग रहा था। तो सवाल यही था, इस सागर को पार किया कैसे जाए। और देखिए, इसी सबसे बड़ी चुनौती का जवाब बनकर सामने आते हैं दो भाई, नल और नील। ये वो हीरो हैं जिनकी अपनी एक अनोखी कहानी में ही इस महाकाव्य की सबसे बड़ी मुश्किल का हल छिपा था। तो चलिए सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर ये नल और नील थे कौन, क्योंकि उनकी पहचान में ही असल में उनकी शक्तियों का राज छिपा हुआ था। देखिए, उनकी विरासत ही उन्हें खास बनाती थी। नल जो थे वो देवताओं के सबसे बड़े आर्किटेक्ट भगवान विश्वकर्मा के बेटे थे, तो कह सकते हैं कि आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन का हुनर तो उनके खून में ही था। और वहीं दूसरी तरफ नील अग्निदेव के पुत्र थे, एक बहुत बड़े योद्धा। लेकिन उनकी असली ताकत का जो सोर्स था वो उनके दिव्य जन्म में नहीं, बल्कि उनके बचपन की एक बहुत ही अनोखी घटना में छिपा हुआ था। एक ऐसी घटना जिसने अनजाने में ही सही इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि बचपन में नल और नील दोनों ही बहुत ज्यादा शरारती थे। वो अक्सर अपनी हरकतों से ध्यान में लीन ऋषि मुनियों को तंग किया करते थे, और उनकी एक खास शरारत ही सब कुछ बदलने वाली थी। उनकी एक आदत थी, जब भी कोई ऋषि ध्यान में बैठे होते तो ये दोनों भाई चुपके से उनकी पवित्र चीजें जैसे कि शालिग्राम उठाकर पास की नदी में फेंक देते थे। और जाहिर सी बात है, सारी चीजें पानी में डूब जाती थीं और ऋषियों का ध्यान टूट जाता था। और रोज रोज की इस आदत से तंग आकर एक ऋषि ने उन्हें ये श्राप दे दिया। अब देखिए, ऋषि का इरादा तो सिर्फ इतना था कि अगर चीजें डूबेंगी नहीं तो वो उन्हें आसानी से वापस निकाल पाएंगे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका ये श्राप भविष्य में एक बहुत बड़ा वरदान बन जाएगा। तो चलिए अब कहानी में कई साल आगे चलते हैं। हम उस मोड़ पर पहुंचते हैं जहां उस बचपन के श्राप का असली इम्तिहान होना था। भगवान राम की सेना लंका जाने के लिए विशाल समुद्र के सामने खड़ी थी। कोई हल न देखकर भगवान राम ने 3 दिनों तक समुद्र देव से रास्ता देने की प्रार्थना की। लेकिन जब समुद्र ने कोई रास्ता नहीं दिया तो भगवान राम ने क्रोध में अपना धनुष उठा लिया। भगवान राम का क्रोध देखकर समुद्रदेव डर गए। वो प्रकट हुए और उन्होंने इस मुश्किल का एक अनोखा हल बताया। उन्होंने भगवान राम को नल और नील के बचपन के उसी श्राप के बारे में याद दिलाया जो अब उनकी सबसे बड़ी शक्ति बन चुका था। और बस यहीं से कहानी का सबसे शानदार अध्याय शुरू होता है, उस महान राम सेतु का निर्माण, जहां एक श्राप को एक रचनात्मक शक्ति में बदल दिया गया। ये प्रोसेस किसी चमत्कार से कम नहीं था। पूरी वानर सेना बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें लाती, नल और नील उन्हें बस छू लेते और बस पत्थर पानी पर तैरने लगते। इसके बाद नल अपनी बेहतरीन आर्किटेक्चर की स्किल से उन तैरते हुए पत्थरों को जोड़कर एक मजबूत पुल बनाते चले गए। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि ये काम कितनी तेजी से हुआ। नल और नील के नेतृत्व में वानर सेना ने सिर्फ 5 दिनों में 100 योजन लंबा ये विशाल पुल बनाकर तैयार कर दिया। ये सच में एक अविश्वसनीय बात है। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? ये हमें जिंदगी की एक बहुत ही गहरी और जरूरी बात सिखाती है। इस कहानी से हम यही सीखते हैं कि कभी-कभी जिसे हम एक कमी, एक अवगुण या एक बचकानी शरारत समझते हैं, वही चीज सही समय और सही मकसद के लिए हमारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। नल और नील की कहानी हमें यही दिखाती है। और ये कहानी हमें इस सोच के साथ छोड़ जाती है कि किसी भी इंसान की कौन सी ऐसी कथित कमी हो सकती है जिसे शायद दुनिया एक दोष मानती हो, लेकिन सही हालात में वही उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकती है। इस पर सोचिएगा जरूर।